बच्चों, मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के गीतावली के पहले पद्य पंक्तियों की व्याख्या को बताया था। आज दूसरा। मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु, करऊँ भरोसो काको। सुनु सुग्रीव साचे हूँ मोह पर, फेर्यों बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हों तजेव लखन सो भ्राता। गिर कानन जय हैं शाखा मृग हों पुनि अनुज संघाती, हुए हैं कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। बच्चों, मैंने गीतावली के दूसरे पद्य की पंक्तियों को मैंने आपके सामने कविता पाठ किया। ठीक, ऐसे ही आप भी पढ़ेंगी। अब कठिन शब्दों के अर्थ को नोट कीजिए। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। थाको, थक गया है। बंधु बाहु, भाई रूपी भुजा। मुँह पर, मुझसे। समर, युद्ध। कानन, वन। शाखा मृग, वानर। संघाती, साथी। कपि, वानर। विकल, दुखी। अवसर, अवसर। ठीक। अब प्रसंग इसका है कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में लंका युद्ध के समय लक्ष्मण के मेघनाद शक्ति लग जाने पर श्री राम के विलाप और मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है कि मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु, करऊँ भरोसो काको। अब श्री राम एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हुए उपस्थित जनों के समक्ष कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है। विपत्ति को बांटने वाला भाई रूपी भुजा यानी कि लक्ष्मण के बिना अब मैं किसका विश्वास करूं। सुन सुग्रीव साचेहु मोह पर, फेर्यो बदन विधाता। फिर वे सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव, सुनो, मैं सच कहता हूँ कि मुझसे विधाता ने मुँह फेर लिया है। ऐसे समय समर संकट हों तजेव लखन सो भ्राता। इस विपरीत समय में जबकि युद्ध का संकट उपस्थित है, ठीक, मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। गिर कानन जय हैं शाखा मृग, हाँ पुनि अनुज संघाती, हुए हैं कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। तो फिर वह कहते हैं कि अब क्या होगा। सब वानर तो वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी
बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दिया है। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि सकल बिकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्री राम के करुण वचनों को सुनकर सारे भालू और वानर हृदय से दुखी हो गए। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। तब जामवंत ने अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। ठीक, अब इसमें आपका अलंकार अनुप्रास और रूपक है और रस करुण, छंद गेय पद। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरै, पाई संजीवन जागि कहतियों प्रेम पुलक बिसराय शरीरै। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रै। शोभा सुख छति लाहु भूप कहाँ केवल कांति मोल ही रै। तुलसी सुनि सौमित्री बचन सब धनि न सकत धीरो धीरै। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजै खीरै नीरै। अब इन पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास ने मूर्छा से जागे लक्ष्मण के मनोभावों का वर्णन किया है। जब सभी लोग संजीवनी बूटी प्राप्त करके चैतन्य हुए, लक्ष्मण से उनके कष्ट के विषय में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर है। कहते हैं कि मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है, उसकी पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है। पाई संजीवन जाग कहत यों प्रेम पुलक बिसराय शरीर है। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे। राम के प्रेम में पुलकित हुए उन्होंने अपने शरीर की भी सुध बुध भुला दी। वे कहते हैं कि आप लोग मुझसे बार बार क्यों पूछते हैं? जो पूछना है श्री राम से पूछिए। जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि तोता तो केवल एक पाठ को रट लेता है, अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण को तो केवल घाव की बात ही ज्ञात है, उसकी पीड़ा केवल श्री राम ही जान सकते हैं। शोभा सुख छति लाहु भूप कह केवल कांति मोल ही रह। तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब धनि न सकत धीरो धीरै। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजै खीरै नीरै। लक्ष्मण कहते हैं कि हीरे की शोभा, सुख, लाभ और हानि तो राजा को होती है, हीरे की अपनी तो केवल कांति ही होती है। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बात को सुनकर स्वयं धैर्य धारण नहीं कर पाता। राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उनको दूध और पानी के एक रूप होने की भी उपमा कैसे दी जा सकती है, क्योंकि दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डाल देने से वह तुरंत फट जाता है।
और स्पष्ट है कि दूध और पानी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु लक्ष्मण और राम का प्रेम इतना घनिष्ठ है कि दूध और पानी की उपमा भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि राम लक्ष्मण कभी अलग नहीं हो सकते हैं। इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार। रस संयोग श्रृंगार, छंद गेय पद। ठीक है, तो आपको मैंने ये गीतावली के पूरी 2 पद्य पंक्तियों की व्याख्या को बताया। अब गीतावली यहीं आपकी समाप्त होती है। अब अगला है आपका 2